अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आज की हमारी कहानी का मौजू है नौसरबाज। हमारी नजरों ने धोखा खाया है। गुद्दी पर अचानक पीछे से एक जोरदार हाथ का चटाक से पड़ना और फिर लाहौर की ओमनी बस में सफर करते हुए अलमान अल हफीज। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं भुना कर रह गया था। जी में आया कि अभी के अभी इस बदतहजीबी का जवाब इसी वहशियाना अंदाज में दिया जाए, चाहे कोई दोस्त ही क्यों ना हो। बेतकल्लुफी की भी आखिर एक हद होती है। मगर इससे पहले कि मैं अपने इरादे को अपनी जामा पहनाता, मेरा जज्बा इंतकाम सर्द पड़ गया। सिर्फ यही सोच कर के हमाकत का जवाब हमाकत से नहीं दिया जाता। मैंने गुस्सीली आंखों से पलट कर देखा। लंबी लंबी कलमों और लंबी लंबी लाम नुमा जुल्फों वाला एक शख्स अपने लबों पर मौज तबस्सुम लिए मुझे दरजीदा नजरों से देख रहा था। ज़ाहिरी वज़ाकता के एतबार से हमारी यूनिवर्सिटी या हमारे किसी कॉलेज का कोई हप्पी नज़र आता था, जो अपनी डिग्रियों के बदले अपनी तहज़ीब यूनिवर्सिटी के पास रहन रखाया हो। मेरा हम उम्र ही था या मुझसे कुछ छोटा होगा। आपने मारा है ये चपत? मैंने पेशानी को बल देते हुए इससे पूछा। पहले तो इसने मुझे तंज़-आमेज़ निगाहों से घूरा और फिर बड़े बेतकल्लुफ़ अंदाज़ में जी हाँ कहा। इसकी इस दीदा दलेरी पर मुझे गुस्सा आ रहा था और रह रहकर खौफ भी, न जाने कब का बदला लिया है इसने। कौन है ये शख्स? दिमाग चकरा कर रह गया। आखिर क्यों? मैंने डरते डरते इससे पूछा। मैंने आपको तो जानता भी नहीं। बहुत खूब, इससे अपनी भवें चढ़ाते हुए कहा। पहले पहचानने की कोशिश करें, फिर वजह भी मालूम हो जाएगी। इसने इस अंदाज में बात कही कि मेरा गुमान यकीन में बदल गया और मैं ये सोचने लगा कि अच्छा ही हुआ जो इस थप्पड़ को इस शख्स के रुखसार से रस्मी आशनाई हासिल करने का मौका ना दिया, वरना आज वो घरन होती कि सारी जेंटलमैनी करकरी होकर रह जाती और फिर बस में सफर करने का नाम ना लेते। साहब, माफ कीजिए, मैंने जरा संभल कर मुदबाना लहजे में कहा। मेरी पहचान में तो बिल्कुल नहीं आ रहे आप। हाँ भाई, जब आदमी बड़ा हो जाता है तो छोटा कब इसकी पहचान में आता है। दुनिया की रीत है, आपका कसूर नहीं। मैंने ये सुना तो कुछ जान में जान आई और उसके साथ ही मैंने अपना माजी टटोलना शुरू कर दिया, क्योंकि बात ही इतने इत्मीनान से कही थी इसने ये। स्कूल से कॉलेज और फिर कॉलेज से दफ्तर तक के तमाम अदवार पर नजर दौड़ाई, बतेरा जहन पर जोर डाला, मगर इस नतीजे पर पहुंचा कि इसे धोखा हो रहा है। मैं इसका कभी दोस्त नहीं रहा। दोस्त तो यूं भी मैंने कभी बनाया ही नहीं, और फिर इतना बेतकल्लुफ दोस्त। पनाह पनाह, खुदा की पनाह। और अगर सिर्फ राहो रस्म ही को दोस्ती पर महमूल कर लिया जाए तो वो भी हमेशा सलाम दुआ तक ही महदूद रही। अभी मैं इसी उलझन में था कि मुझे ख्याल आया, कहीं ये जवाद का दोस्त तो नहीं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इसके दोस्त इसी तरह मुझे मशके सतम बना चुके हैं। आपको धोखा हुआ है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं वो नहीं जिसे आप समझ रहे हैं, यानी जवाद जो मेरा छोटा भाई है। माफ कीजिए, इसने चौंक कर कहा। मुझसे बड़ी गलती हुई है। मुझे याद आया, जवाद ही इनका नाम था, बिल्कुल आप जैसे। इतना कहा और शायद एहसास शर्मिंदगी से अपनी गर्दन झुका कर कुछ सोचने लगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, बस जरा एहतियात रखें आइंदा के लिए। नजरें अक्सर धोखा खा जाती हैं। इसने मुझे तशक्कुर आमेज़ निगाहों से देखा और कहने लगा, मेरा सलाम कहिए इनसे। क्या कर रहे हैं वो आजकल? स्टेट बैंक में है। तनख्वाह कितनी है? 8,500 ला रहा है। आप जानते हैं कि आर्ट्स की हमारे मुल्क में कदर ही क्या है। बस इसीलिए दिल बर्दाश्ता होकर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स को खैर बात कह दिया। किस्मत का धनी था, फौरन ही मुलाजमत मिल गई। खुदा का शुक्र है, इसने खुश होकर कहा और अगले स्टॉप पर सलाम करते हुए उतर गया। घर आया तो मैंने जवाद को पूरा वाकया सुनाया। वो फिर खूब ही बुरा भला कहा। अगले रोज जवाद मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। मैंने वजह पूछी, कहने लगा, आज वही दोस्त मुझे बस स्टॉप पर मिल गया था भाईजान। आपकी तरह पहले तो मैं भी इसे पहचान ना सका। बेहतरी कोशिश की इसको पहचानने की। कुछ देर बाद माजी की इससे मिलती जुलती एक शक्ल आंखों में उभरी। इसका नाम खालिद था। मुझे याद आ गया था। बड़ा ही शोहो चंचल लड़का है मेरे स्कूल का। कहने लगा, वो बातें करें, बड़े दिनों बाद मिले हैं आप। गार्डनिया होटल में ले गया और बड़ी पुरतकल्लुफ चाय पिलाई। मैंने बिल अदा करना चाहा, क्योंकि तनख्वाह ही लेकर ही दफ्तर से चला था। वह बुरा मान गया और मुझे बिल अदा न करने दिया। दरवाजे से बाहर निकले तो मुझे लिपट गया और हसरत अमेज लहजे में बोला, अब कब मिलेंगे आप? मैंने ममनून होकर कहा, अब आप ही मेरे बैंक तशरीफ लाएं। इसने कहा, बेहतर, मगर भाईजान से जरूर मेरी तरफ से माजरत कर लें।
मैंने दुख पहुंचाया है इन्हें। जाने क्या सोचा होगा उन्होंने मेरे बारे में। जवान मुझे ये रुदात सुनाकर अपने कमरे की तरफ चला गया, क्योंकि इसने अपने कपड़े भी अभी तब्दील नहीं किए थे। वापिस आया तो इसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। कहने लगा, भाईजान मेरी जेब कट गई है। मैंने दौड़कर अपनी जेब देखी तो वो भी बटुए से महरूम थी, और अफसुर्दा और गमगीन जवाद दीवार से लगा कह रहा था, भाईजान हमारी नजरों ने धोखा खाया है, वो मेरा दोस्त खालिद नहीं था। तो आज आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें।